तो गाइस आज मैं आपको एक फिंच का ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि यह आँख इसका पूरा खुला हुआ है और यहाँ पे आपको आँख ही नहीं दिखेगा। ठीक है, एक्चुअली आँख है यहाँ पे, बट ये आँख बंद है। एक्चुअली इसे ठंड लग गई है और ठंड में जैसे कबूतरों में होता है ना आँख आ जाना, तो उसी तरह से इसकी भी आँख आ गई है और इतना ज़्यादा इसको ठंड लगा है कि ये पूरी मतलब आँख ही इसकी बंद हो चुकी है। ये देखें, ये आँख आपको दिख रहा होगा और ये आँख नहीं दिख रहा है। तो आगे मैं इसको बताने जाऊंगा आपको कि कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स में आप वीडियो देखें, तो अगर आपके भी फिंच या कोई भी बर्ड ऐसे बीमार पड़ते हैं तो उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं सीधे से। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आँख साफ़ करने के लिए फिंच का जो मैंने बताया आपको, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो कॉटन, आप कहीं भी मेडिकल स्टोर से आप कॉटन ले सकते हैं। ठीक है, ये तो मिल जाता है आसानी से, ये शायद बहुत लोगों के घर में ये होता भी है। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको लेना पड़ेगा ये ड्रॉप सिप्लॉक्स का। ये देखिए, ये सिप्लॉक्स का जो है आई ड्रॉप है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये कबूतर हो या फिर कोई भी तरह का पिजन हो या इंसान खुद भी हो, अगर आंखों में कोई दिक्कत आता है तो ये ड्रॉप यूज़ होता है। ठीक है, कबूतर को, फिंच को या कोई भी बर्ड है आपका, ठीक है, आप उसको ये मेडिसिन आँख में दे सकते हैं अगर उसके आँख में कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, और ये रहा ड्रॉप, ये कुछ ऐसा रहेगा और इसके ऊपर में छेद कर लेना है आपको यहाँ पे। और ये ड्रॉप से आप छोटी छेद करें ताकि छोटा छोटा बूंद इससे निकले, क्योंकि एक बार मैंने बड़ी छेद कर ली थी तो बहुत सारा मेरा ऐसे ही जब मैं रखता था तो गिर जाता था। अब ये ऐसे नहीं गिरेगा जब तक मैं इसको प्रेस नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये लगेगा और आगे मैं बताता हूँ आपको कैसे ड्रॉप डालना है और क्या कॉटन से आपको कैसे साफ़ करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस आपको मेरा मेन मोटिव था कि ये बताना कि ये दवाई आप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा कि साफ़ कैसे करना है, थोड़ा सॉफ्टली तरीके से कैसे साफ़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको कि आपको ना इसमें जो इसके आइज़ है, आइज़ के ऊपर में आपको इसको ड्रॉप जो है, मैंने ड्रॉप जो आपको बताया उसकी एक दो बूंद यहाँ पर पहले डाल के थोड़ी देर छोड़नी है, क्योंकि ये जो होता है ना, जम जाता है ये पूरा। ठीक है, ये पूरा जम जाता है जब भी इसके आँख पे या कभी कुछ आँख पे आती है तो ये पूरा जम जाता है। तो इसको गीला करना है पहले, और थोड़ा सा कॉटन ले लें। ठीक है, कॉटन लेके इसको इस तरह से डिप करें। ठीक है, उससे क्या होगा, ये चारों तरफ फैलेगा। और एक दो बार ही आपको ये ड्रॉप देना है जो मैंने बताया है, चारों तरफ देना है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि वो सूखा सा पूरा जमा पड़ा है वहाँ पर आपको देना है। और जैसे जैसे आप इसमें ड्रॉप दोगे ये गीला होगा, और जब गीला हो जाएगा तो धीरे धीरे करके इसको आस्ते आस्ते इस तरह से आपको छुड़ाना है, और ये धीरे धीरे इसकी जो आँख है ये खुलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। और क्योंकि इसको ठंड लग गई है तो इसको ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन आप अपने कबूतर वगैरह को देते हैं आँख के लिए, या फिर ठंड लग जाती है उसके लिए, वही सेम मेडिसिन इनको देना है, बट इसका जो मात्रा होगा उससे 4 गुना कम होगा। अगर आप सपोज़ किसी भी कबूतर को एक टैबलेट देते हैं किसी भी एक बीमारी के लिए, और अगर आपको फिंच को देना है तो 4 से 5 गुना कम, यानी 4 से 5 गुना हिस्सा कम करके इसको देना है। तो इसको आपको रेगुलर, जब तक ये छूटता नहीं है यहाँ से, हार्डनेस जो ख़त्म नहीं होता इसका, तब तक आपको इसको देते जाना है। ठीक है, और वेट करना है कब, थोड़ी देर, जैसे इसका हार्डनेस ख़त्म होगा फिर इसको आपको हटा देना है। और इसको उसके बाद आपको धूप में रखना है। अगर आपका छोटा केज है तो छोटा केज में इसको डाल के आपको धूप में रखना है। ठीक है, तो ये आप कीजिए और डेफिनेटली इसको आप जो है मेडिसिन दीजिए, ये आपका ठीक हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत हद तक इसका आँख जो है दिखाई दे रहा है, साफ़ हो गया है, और मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। और जो दवाई मैंने आपको जो ड्रॉप बताया है इसको मैंने आँख पे डाल दिया है, और डाल के थोड़ी देर हाथ में रखें, क्योंकि बर्ड क्या करते हैं ना कि आप जैसे इसको छोड़ेंगे ना, ये अपने परों से आँख को पोंछ लेते हैं। तो आप मेक श्योर इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसके जो मेडिसिन है उसको डालने के बाद कुछ देर हाथों में ही रख के इसको जो है रखना है। और जब भी इसको आप ड्रॉप दें, दिन में 2 बारी 3 बारी जब आपको टाइम मिले पकड़ के दें। ठीक है, मेडिसिन कैसे देना है ये मैंने आपको बताया नहीं, मेडिसिन आपको देना क्या है वो बताया मैंने, बट मेडिसिन आप इसको पानी में घोल के दे सकते हैं, बिकॉज ये छोटा बर्ड है, इसको आप खिला नहीं सकते हैं, तो आप पानी में डाल के दे दें, ये जो है मेडिसिन खा लेगा। ठीक है, और जैसे कि आँख में आप पानी आना ये ठंड की वजह से होता है, तो आपको एक दो मेडिसिन के नाम बता देता हूँ। आप कैल्पोल या पैरासीटामोल दे सकते हैं इसको। ठीक है, जो ठंड के लिए बहुत बेस्ट है, और उसको आप बहुत कम मात्रा में इसको दें। जैसे मैंने बताया कबूतर को जितना देते हैं उससे 4 गुना कम इसको दे सकते हैं। अब ये थोड़ा रेस्ट चाहिए इसको, आँख लगभग मैंने खोल दिया है। अब जैसे ये धीरे धीरे इसके आँख में जो है दवाई का काम असर करेगा तो ये आँख धीरे धीरे खुलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर कोई छोटा केज है आपके पास तो आप इसको रख सकते हैं। देखिए मैंने इसको अभी इसमें रखा है,
और जब इसको मैंने उठाया था तब ये इतना एक्टिव नहीं था, और जैसे ही मैंने इसको साफ़ कर दिया आपको, तो शायद इसको थोड़ी सी राहत मिली है, जिससे थोड़ा हिल डोल भी रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा धूप में रखेंगे और फिर इसको कुछ मेडिसिन वगैरह हम देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि कबूतर के तो हम समझ पाते हैं ये बड़े जानवर हैं, इनका पता चल जाता है कि इनके आँखों में क्या हुआ है या फिर इनके क्या प्रॉब्लम है इनको। लेकिन जब छोटे बर्ड्स होते हैं ना, इनका समझ भी नहीं आता जब तक आप हाथ में ना पकड़ के इनको चेक करें, तो ये पंगा होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। बाकी मैं इसको कुछ देर धूप में छोड़ूंगा, उसके बाद देखता हूँ उसका रिज़ल्ट और फिर आपको अपडेट देता हूँ।